Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English. And your English educator Renu is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश कलाइडोस्कोप का ड्रामा नंबर 2 ब्रोकन इमेजेस। ओके, इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी समरी हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द राइटर ऑफ द ड्रामा. ओके, तो नेम है इसका ब्रोकन इमेजेस. ब्रोकन का मीनिंग आपको मालूम है, टूटा हुआ. इमेजेस, टूटी हुई छवियाँ, है ना, टूटी हुई छवियाँ. लेकिन एक्चुअली ब्रोकन इमेज जो है वो एक ग्राफिक फाइल होती है और एक पिक्चर होती है, फोटो होती है दैट डज नॉट शो अप व्हेन द वेब पेज इज लोडेड. कि जब वेब पेज को ना लोड किया जाता है तो वो पिक्चर दिखाई नहीं देती है. इंस्टेड ऑफ द पिक्चर ऑफ विजिटर सी अ ब्रोकन आइकन, और बल्कि जो पिक्चर है वो दिखती नहीं विजिटर को और एक ब्रोकन आइकन के रूप में दिखाई देती है. द प्ले शोज द आइडिया दैट आइडेंटिटी इज नॉट अ फिक्स्ड एंटिटी. ये दिखाती है कि हमारी जो पहचान है ना वो कोई निश्चित हमारी एंटिटी नहीं होती, बट रादर अ सीरीज ऑफ शिफ्टिंग ब्रोकन इमेजेस. और एक क्रम होता है जिसमें हमारी जो इमेजेस हैं, छवियाँ जो हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं और टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं. हमारे चेहरे के जो मुखौटे हैं वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं. इंसान कैसे पूरा अपने आप को जो दिखता है, जो दिखा रहा है वो होता नहीं है. जो अपने मुंह से कहता है वो नहीं है. जो उसके वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं मुंह में ही टूट कर रह जाते हैं. एंड इमेजेस दैट कम टुगेदर टू फॉर्म अ होल, और पूरी तरह से इमेज जो है वो टूटी हुई होती हैं जो कि एक साथ आती ही नहीं है पूरे रूप में. इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है मंजुला, अ लिंग्विस्ट, एक राइटर है, भाषाविद है. शेयर्स हर लाइफ एंड रिलेशनशिप्स, हर बॉन्ड विद हर फिजिकली चैलेंज सिस्टर. और वो अपने रिलेशनशिप्स बताती है, शेयर करती है, अपने रिलेशनशिप्स बताती है और अपना बॉन्ड बताती है, लगाव बताती है अपनी विकलांग बहन जिसका नाम है मालिनी एंड हर मैरिज टू प्रमोद मूर्ति, और अपनी शादी के बारे में बताती है जो कि उन्होंने प्रमोद मूर्ति से की. इट शोज़ द थीम ऑफ आइडेंटिटी, सिबलिंग राइवलरी. और ये हमें जो ब्रोकन इमेजेस ड्रामा है हमें ये अपनी पहचान, सिबलिंग के बीच में राइवलरी, सिबलिंग क्या, बच्चों के घर में संतानों के बीच में राइवलरी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और बड़े ही जटिल मनुष्य के संबंध. गिरीश कर्नाड यूजेस, द राइटर ऑफ दिस ड्रामा इज गिरीश कर्नाड. बहुत ही कॉमन नेम है, मूवीज़ के अंदर भी आते हैं. गिरीश कर्नाड यूजेस द आइडिया ऑफ ब्रोकन इमेजेस एज अ मेटाफर फॉर द मल्टीफेसेटेड नेचर ऑफ आइडेंटिटी. और गिरीश कर्नाड ने ब्रोकन इमेजेस को जो है एक मेटाफर, रूपक के रूप में लिया है और उन्होंने दिखाया है कि एक व्यक्ति की पहचान के कितने चेहरे होते हैं, मल्टीफेसेटेड होता है एक व्यक्ति. नाउ in the beginning, Manjula shows herself as a loving and a caring sister. और शुरू में मंजुला अपने आप को लविंग और केयरिंग सिस्टर दिखाती है. बट द नरेटिव शोज़ अ डार्कर साइड. लेकिन उसकी जो एक और इमेज है, जो उसका अंदरूनी है, जो कि भीतर से टूटा हुआ है, वो स्क्रीन के ऊपर मंजुला तो 10 मिनट्स का अपना जो है वो समझा कर, अपने नावल के बारे में 2 क्वेश्चन समझा कर और जाने लगती हैं. और जैसे ही वो जाती हैं तभी पीछे से आवाज़ आती है और जो उसकी इमेज है अभी भी उसके अंदर जो है प्लाज्मा स्क्रीन के अंदर दिख रही है, और वो है उसकी इमेज, उसकी दूसरी इमेज. ओके, नाउ लविंग एंड केयरिंग सिस्टर, वो दिखाती है शुरू में कि वो एक बहुत ही लविंग और केयरिंग सिस्टर है. बट द नैरेटिव शोज़ अ डार्क साइड हाईलाइटिंग हर इनसिक्योरिटीज़. और नैरेटिव जो है वो उसको, जो उसके कथन है भीतर के, वो उसे उसका काली साइड दिखाती हैं. और हाईलाइटिंग हर इनसिक्योरिटीज़, उसकी असुरक्षा की भावनाएं जो उसके मन में है वो दिखाती हैं. एंड द कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स विद इन हर फैमिली, और बहुत ही जटिल संबंध उसके परिवार के साथ रहे. एंड द रिलेशनशिप विद मालिनी, और मालिनी के साथ उसके जो भी संबंध रहे. ओके, नाउ ये था चैप्टर के बारे में, छोटा सा ड्रामा के बारे में. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ड्रामा लाइन बाय लाइन. Broken Images, written by Girish Karnad and born in 1938.
गिरीश कर्नाड इज़ अ कॉन्टेम्प्रेरी राइटर। गिरीश कर्नाड एक समकालीन लेखक हैं, प्ले राइट, एक्टर एंड मूवी डायरेक्टर हैं, नाटककार हैं, कलाकार हैं और फिल्म बनाने वाले निर्देशक हैं। ही इज़ अ रिसिपिएंट ऑफ पद्म श्री 1974। उनको पद्मश्री प्राप्त हुआ पुरस्कार 1974 में, पद्म भूषण 1992 में एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड 1998 में। He writes in both Kannada and English. वो कन्नड़ और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं. His plays generally use history and mythology. और इनके जो नाटक हैं वो दोनों ही आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, इतिहास भी और मिथक का भी प्रयोग करते हैं. मिथक वो होता है जिसे हम ना झूठ कह सकते हैं ना सच कह सकते हैं, जो कि लगातार हमें जनरेशन से मिलता चला जाता है. टू फोकस ऑन कंटेम्प्रेरी इशू, और वो अपना ध्यान लगाते हैं समकालीन मुद्दों पर. ही इज़ ऑल्सो एक्टिव इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, और वह भारतीय सिनेमा में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे. दिस प्ले टू कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम मल्टीपल लेवल्स. ये प्ले, ये नाटक भी देखा जा सकता है, बहुत सारे अनगिनत स्तरों से देखा जा सकता है. द फोकस ऑन वैल्यूज़, ये हमारा ध्यान दिलाता है मूल्यों पर, बोथ पर्सनल एंड एकेडमिक, दोनों ही मूल्य, हमारे व्यक्तिगत और हमारे शैक्षिक मूल्य. एंड द इशू ऑफ बायलिंगुअलिज्म इन टुडेज वर्ल्ड, और बायलिंगुअलिज्म का मतलब होता है दुभाषी होना, दो भाषा का जानकार होना. इस आज के संसार में इसका मुद्दा भी ये हमें दिखाता है. ओके, नाउ फॉर यू नो ओनली, तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानो, अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, टूटी हुई छवियों का ढेर, वेयर द सन बीट्स, जिनके ऊपर सूर्य आकर अपनी किरणें पटकता है, एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, और मृत वृक्ष कोई भी शेल्टर इन छवियों को नहीं देता. Okay, and these lines are very important, meaningful line written by T.S. Eliot, and ये ली हुई हैं उनके नॉवल द वेस्टलैंड से. Now, the interior of the television studio, television studio का भीतरी भाग, a big plasma screen hangs on one side, और एक बहुत बड़ी प्लाज्मा स्क्रीन या डिस्प्ले एक और लटका हुआ है. बिग इनफ फॉर अ क्लोज अप ऑन टू इट, और बहुत ही पर्याप्त रूप से बड़ा है, बहुत ही नज़दीक है. टू बी सीन क्लियरली बाय द ऑडियंस, और इतना क्लोजअप है कि दर्शकों के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है. ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेज, स्टेज के दूसरी ओर, अ चेयर एंड अ टिपिकली टैली टेबल, और वहाँ पर एक कुर्सी है और बहुत ही एक जटिल टिपिकल एक टैली टेबल है. टैली टेबल का मतलब मिलान करने वाली एक टेबल सारणी है. स्ट्रॉन्ग वाइड सेमी सर्कुलर, और ये जो पूरा स्टेज बना है बहुत ही ये जो कुछ बना हुआ है बहुत ताकतवर है. टेबल जो है ताकतवर है, चौड़ा है, सेमी सर्कुलर और आधा गोलाकार में है. एट द बैक ऑफ द स्टेज आर सेवरल टेलीविजन, और स्टेज के बैक में पीछे बहुत सारे टीवी सेट्स लगे हैं विद स्क्रीन्स ऑफ वेरिंग साइजेस, और उन सभी जो टेलीविजन्स हैं उनकी जो स्क्रीन्स हैं वो अलग अलग साइज़ की हैं. नाउ अ स्मॉल रेड बल्ब ग्लोज अबव द टेबल, एक छोटा सा लाल रंग का जो बल्ब है वो टेबल के ऊपर जलता है. हाई इनफ नॉट टू अपीयर ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, इतना ऊंचा लगा हुआ है कि टेलीविजन की स्क्रीन के अंदर दिखाई नहीं देता. मंजुला नायक वॉक्स इन, मंजुला नायक अंदर आती हैं. शी इज़ इन हर मिड 30s और 40s, वह अपनी शुरुआती मध्य में 35 से 40 साल के बीच की हैं. एंड हैज़ अ कॉन्फिडेंट स्ट्राइड, और उनकी चाल में विश्वास है. शी इज़ वेयरिंग अ लैपल माइक, उन्होंने जो है वो लैपल माइक पहने हुए हैं. लैपल माइक का मीनिंग क्या होता है? लैपल माइक होते हैं जो कि कान इत्यादि में जो लगे हुए माइक होते हैं उन्हें कहा जाता है लैपल माइक. ओके, तो कान में उन्होंने माइक लगा रखे हुए हैं, और इट इज़ इमीडिएटली इविडेंट, और ये जल्दी ही बिल्कुल स्पष्ट है दैट शी इज़ एट होम, कि वह घर पर हैं. इन ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियोज़, और ब्रॉडकास्टिंग भविष्यवाणी आकाशवाणी करने वाले अपने स्टूडियो में हैं. शी लुक्स अराउंड, वह चारों ओर देखती हैं. मंजुला नाइस, वेरी नाइस, नीट, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, साफ सुथरा.
शी गोज़ एंड सिट्स ऑन द चेयर, वह जाती हैं और कुर्सी पर बैठ जाती हैं, एडजस्ट द ईयर पीस, और अपने कान के माइक को ठीक करती हैं। बट वेयर इज़ द कैमरा, लेकिन कैमरा कहाँ है। लिसन्स टू द रिप्लाई, और वह जवाब को सुनती हैं। आई सी, अच्छा मैं समझी। न्यू टेक्नोलॉजी, अरे नई तकनीक। इजंट इट स्कैरी, क्या यह डराने वाली है नई तकनीक। द रेट ऑफ ऑब्सोलसेंस, और द रेट ऑफ ऑब्सोलसेंस का मीनिंग होता है, ऑब्सोलसेंस का मीनिंग है पुराना हो जाना। द रेट ऑफ ऑब्सोलसेंस, ये पुरानी हो गई तकनीक, अब नई आई है, सुनो। ऑफ कोर्स आई है, वाकई मेरे पास है। इन लंडन एंड इन टोरंटो, लंडन और टोरंटो में। बट व्हेन यू थिंक ऑफ इंडियन टेलीविजन स्टूडियोज़, लेकिन जैसे ही आप भारतीय टेलीविजन स्टूडियो के बारे में सोचते हैं, यू ऑलवेज इमेजिन देम क्लटर्ड, और तुम्हें वहाँ पर एक अव्यवस्था, क्लटर्ड का मीनिंग जो है वो आपको वहाँ पर अव्यवस्था दिखेगी। लॉट्स ऑफ मेन एंड वीमेन स्कारिंग अबाउट, बहुत सारे लोग घबरा कर इधर उधर चलते दिखेंगे। शाउटिंग ऑर्डर्स, एक दूसरे को आदेश देते दिखेंगे। एलिफेंटाइन लाइट्स, बड़ी बड़ी हाथियों जैसी लाइटें। हेडफोन, सिर में लगाने वाले फ़ोन। कैमराज, यू नो व्हाट आई मीन, आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। बट हेयर, लेकिन यहाँ आई मीन, मेरा मतलब इट इज़ ऑल सो स्पार्टन, और यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सादगी से बना हुआ है। आई नो बटा, मैं जानती हूँ, बटा बिट लोनली टू, लेकिन मैं थोड़ी सी अकेली महसूस कर रही हूँ। लाइक अ साउंड स्टूडियो, जैसे कि आवाज़ का स्टूडियो होता है। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। नो कैमरा, कोई कैमरा नहीं। आई जस्ट लुक अहेड, मैं सिर्फ सामने मैं देखती हूँ। एंड स्पीक इन एन इनविजिबल ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी, और अपने सामने अदृश्य दर्शकों के सामने बोलती हूँ। डायरेक्ट फाइंड, बिल्कुल सीधा, ठीक है, ठीक है। आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकती हूँ क्लियरली। वॉइस टेस्ट, और बिल्कुल साफ वॉइस टेस्ट। क्या वॉइस टेस्ट चाहिए। टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 4 5, हेलो हेलो। शैल आई टैप ऑन द माइक, क्या मैं माइक के ऊपर टप टप की आवाज़ करूँ। लाफ्स, हंसती हैं। ओके, नाउ दिस इज व्हाट लाफ्स, हंसती है। माई स्पीच विल लास्ट एग्जैक्टली 10 मिनट्स, और मेरा भाषण लगभग बस सिर्फ 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आई हैव टाइम डेट, मैंने इसका टाइम निश्चित किया है। नो नहीं, आई वोंट रीड, मैं पढ़ूंगी नहीं। लुक अहेड एंड स्पीक, सामने देखूंगी और बोलूंगी। गुड, बहुत अच्छा। बट दैट मे टेक अ लिटिल लॉन्गर, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। कपल ऑफ मिनट्स, 1-2 मिनट फालतू। इफ़ आई डोंट फंबल टू मच, अगर मुझे शब्दों को ज़्यादा टटोलना नहीं पड़ा तो मुझे 1-2 मिनट भी नहीं लगेंगे। गिगल्स, और वह दांत निकाल कर हंसती हैं। द येलो लाइट, पीली रोशनी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। रेडी, फाइन, तैयार, ठीक है। शी माउथ्स 10 to 0 साइलेंटली, और वह मुंह में ही 10 से 0 तक गिनती करती हैं चुपचाप। एम्फिसाइजिंग ईच काउंट विद हर 4 फिंगर, और हर एक काउंट को अपनी उंगली उठा करके दर्शाती हैं। एट द स्ट्रोक ऑफ 10, और 10 आने पर द लाइट टर्न्स येलो, रोशनी पूरी पीली हो जाती है। द अनाउंसर अपीयर्स ऑन द बिग प्लाज्मा स्क्रीन, और घोषणा करने वाली दिखाई देती है बड़ी प्लाज्मा स्क्रीन के ऊपर। द अदर स्क्रीन्स रिमेन ब्लैंक, बाकी की जितनी स्क्रीन्स हैं वे बिल्कुल काली पड़ी हुई हैं। टिल द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द प्ले, और तब तक काली पड़ी हुई हैं जब तक कि नाटक का कुछ मिनट नहीं रह जाते। अनाउंसर कहती है, गुड इवनिंग, दिस इज़ अ प्राउड इवनिंग फॉर द श्री टीवी चैनल, और ये श्री टीवी चैनल के लिए बहुत ही गर्व का समय, गर्व की शाम है। फॉर टुनाइट वी ब्रिंग टू यू मिस मंजुला नायक, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने मिस मंजुला नायक को। मैनी ऑफ यू विल नो हर एज अ रिनाउंड कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी राइटर, आप में से बहुत सारे उनको एक प्रतिष्ठित कन्नड़ का छोटी कहानियाँ लिखने वाला लेखक मानते हैं। अंटिल अ ईयर एगो, और अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ, शी वॉज अ लेक्चरर इन इंग्लिश इन बेंगलोर, और तब तक वह लेक्चरर थी इंग्लिश की बेंगलोर में। बट शी हैड बिन राइटिंग इन कन्नड़ा, लेकिन वह कन्नड़ भाषा में लिखती रहीं। नॉट अनयूजुअल, बहुत अजीब बात नहीं है। एज यू नो इट इज़ अमेजिंग हाउ मैनी ऑफ आर कन्नड़ा राइटर्स आर लेक्चरर्स इन इंग्लिश, और ये अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अद्भुत है कि हमारे कितने कन्नड़ के जो राइटर्स हैं वो इंग्लिश के जो है वो लेक्चरर हैं फ्रॉम द अर्लीस्ट डेज, बहुत पुराने समय से। बी एम श्री, एंड उनमें नाम है उनके बी एम श्री का, गोकाक का, अडिगा का, इवन मॉडर्न वंस, यहाँ तक कि आधुनिक भी, लंकेश, शांतिनाथ, अनंथा मूर्ति, और ये जो बहुत ही आधुनिक जो हैं लेखक हैं वो भी जिनमें नाम है लंकेश का,
शांतिनाथ का, अनंता मूर्ति का, ये भी बहुत सारे लेखक जो हैं वो अंग्रेजी के लेक्चरर रह चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज ए के रामानुजन, और वाकई ए के रामानुजन भी हैं हु वाज इक्वली एट होम इन बोथ लैंग्वेजेस, जो कि वाकई घर पर ही दोनों भाषाओं को यूज़ करते थे। बट लास्ट ईयर मिसेस नायक स्टंट द वर्ल्ड, लेकिन पिछले साल मिसेस नायक ने पूरे संसार को हैरान कर दिया। येस आई मीन, हाँ मेरा मतलब द वर्ल्ड, पूरे संसार को, बाय राइटिंग अ नॉवल। उन्होंने एक नॉवल को लिखा, हर फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश, उनका पहला नॉवल अंग्रेजी में, द रिवर हैज़ नो मेमोरीज, और उनका नॉवल था द रिवर हैज़ नो मेमोरीज। द एडवांस शी रिसीव्ड फ्रॉम हर ब्रिटिश पब्लिशर्स, और उनको एडवांस भी मिल गया ब्रिटेन के पब्लिशर से, मेड हेडलाइंस, और अखबारों में मुख्य खबरें भी छपी हेयर एंड इन द वेस्ट, यहाँ पर भी और पश्चिम में भी। एंड देन द नॉवल टर्न आउट टू बी अ बेस्ट सेलर, और उसके बाद छपने के बाद, प्रकाशित होने के बाद, ये नॉवल एक बेस्ट सेलर हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। आवर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिसेस नायक, और हमारा दिल से बहुत ज़्यादा बधाई देते हैं मिसेस नायक को। दिस इवनिंग वी ब्रॉडकास्ट अ कन्नड़ा टेलीफिल्म बेस्ड ऑन द रिमार्केबल नॉवल, और उनका जो एक शानदार नॉवल है उसके ऊपर हमने कन्नड़ा टेलीफिल्म बनाई है। आज की शाम हम उसे ही प्रसारित करेंगे। द फिल्म विल बिगिन इन एग्जैक्टली 10 मिनट्स, और जो फिल्म है वो बिल्कुल 10 मिनट में शुरू हो जाएगी। एंड वी हैव विद अस इन द स्टूडियो मिस नायक हरसेल्फ, और आज हम यहाँ स्टूडियो में मिस नायक के साथ भी हैं, who has graciously agreed to address our viewers, जिन्होंने बड़ी ही शान के साथ में सहमत हो गई हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, दर्शक हैं, उनको संबोधित करने के लिए तैयार हो गई। अबाउट हर वर्क, जो कुछ भी उन्होंने काम किया, जो कुछ भी नॉवल लिखा, उसके बारे में बताने के लिए वो हमारे यहाँ स्टूडियो में आज हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम द लिटरेरी फिनोमिनन ऑफ द डिकेड, और दशकों की ये साहित्यिक प्रक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है उनका, मिसेस मंजुला नायक का स्वागत है। अप्लॉज ऑन द साउंड ट्रैक, और आवाज़ में ही तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। द लाइट टर्न्स ग्रीन, और रोशनी हरी हो जाती है। द अनाउंसर डिसअपीयर्स, और जो घोषणा करने वाली है वह दृश्य हो जाती है। एंड मंजुलाज इमेज अपीयर्स इन हिज प्लेस, और उसकी जगह पर मंजुला दिखाई देती हैं। शी स्पीक्स, वह बोलती हैं, मंजुला नमस्कार नमस्कार, आई एम मंजुला नायक, मैं मंजुला नायक हूँ। आई मस्ट मैंशन दैट ऑफिशियली आई एम मिसेस मंजुला मूर्ति, और ऑफिशियली मेरा नाम मिसेस मंजुला मूर्ति है। बट माई क्रिएटिव सेल्फ कंटिन्यूज टू बी मंजुला नायक, लेकिन मेरे भीतर जो सृजनात्मकता है उसने मुझे मजबूर किया कि मैं सिर्फ मंजुला नायक बनकर ही जारी रखूँ। देर आर सम एरियाज इन विच वी मस्ट नॉट लेट मैरिज इंट्रूड टू मच, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हम अपनी शादी को ज़बरदस्ती घुसपैठ करने नहीं देना चाहिए। लाफ्टर, और हंसती हैं ना, क्योंकि जो है वो मंजुला मूर्ति उनका शादी के बाद का नाम है, मंजुला नायक उनका पहले का नाम है। लोग उन्हें मंजुला नायक के नाम से ही जानते हैं, इसलिए शादी वाला नाम उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करना ठीक नहीं समझा। हंसती हैं, टॉकिंग अबाउट वंस वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, अपने ही किसी काम के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल काम है। सो लेट मी फाइंड एन ईजी वे आउट, और इसीलिए आओ मुझे एक आसान तरीका निकालने दो। लेट मी जस्ट टेक अप 2 क्वेश्चंस, मैं सिर्फ लूँगी आज, आओ मैं लेती हूँ सिर्फ 2 सवाल। आई कॉन्स्टेंटली कम अक्रॉस, इन दोनों सवालों से लगातार मैं जूझती रही हूँ। दे सीम टू बॉदर एवरीवन, ये 2 सवाल ऐसे हैं जिन्हें हर कोई ये सवाल हर किसी एक व्यक्ति को तंग करते हैं, हेयर यहाँ पर भी और अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज़ में भी। आई विल आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं उन दोनों सवालों के जवाब अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूँगी विद इन द शॉर्ट टाइम एट माई डिस्पोजल, और अपने बिल्कुल निश्चित छोटे से समय में मैं अपनी जो है वो एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। एंड शट अप, और उसके बाद बिल्कुल चुप हो जाऊँगी। एक्चुअली दैट इज़ व्हाट अ राइटर शुड डू, और वाकई ये वो है जो कि राइटर को करना चाहिए। शुड नॉट शी, उसे नहीं करना चाहिए। राइट एंड शट अप लिखो और चुप हो जाओ। लाफ्स, फिर हंसती हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव प्रोबेबली गेस्ड इट ऑलरेडी, पहला सवाल तो आपने पहले ही जज कर लिया होगा पहले से ही, आफ्टर हैविंग रिटन इन कन्नड़ा ऑल योर लाइफ, कि कन्नड़ा में पूरी ज़िंदगी लिखने के बाद व्हाई डिड यू चूज सडनली टू राइट इन इंग्लिश, आपने क्यों अचानक से चुन लिया इंग्लिश में लिखने का।
डू यू सी योर सेल्फ एज अ कन्नड़ा राइटर और एन इंग्लिश राइटर? आप अपने आप को क्या देखते हो, क्या समझते हो, कन्नड़ राइटर या इंग्लिश राइटर? वॉट ऑडियंस डू यू राइट फॉर? आप किन दर्शकों के लिए लिखते हो? एंड वेरिएशन ऑन दैट थीम, और वेरिएशंस का मतलब है अलगाव इन थीम के ऊपर। एक्चुअली लेट मी कन्फेस, सच में मुझे स्वीकार करने दीजिए, इफ़ आई हैड फॉरसीन हाउ मैनी पीपल, अगर मैं देख पाती कि कितने लोग आई वुड अपसेट बाय राइटिंग इन इंग्लिश, अगर मैं देख पाती कि मैंने कितने लोगों को अपनी इंग्लिश राइटिंग से निराश किया है, आई रियली वुड नॉट हैव कमिटेड दैट फॉली, मैं वाकई इस गलती को कभी नहीं करती। इंटेलेक्चुअल्स whom I respected, वो बौद्धिक लोग जिनकी मैं आदर करती हूँ, राइटर्स हु वर गुरुज टू मी, वो लेखक जो मेरे लिए गुरु हैं, मेरे मित्र हैं, हु आई थॉट वुड पैट मी ऑन माई बैक, वो लोग जिन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया, शेयर माई डिलाइट, और मेरी खुशियों में मेरा साथ दिया, दे आर ऑल सडनली ब्रीदिंग फायर, वे सब के सब अचानक आग उगलने लगे। हाउ डेयर आई राइट इंग्लिश, मेरा साहस कैसे हुआ अंग्रेजी में लिखने का, एंड बिट्रे कन्नड़ा, और कैसे मैंने कन्नड़ भाषा को धोखा दे दिया, लाफ्स, और उसके बाद फिर हंसती हैं। बिट्रे, धोखा दिया, द आंसर इज सिंपल, जवाब बिल्कुल साधारण है। इफ देयर वॉज बिट्रायल, अगर यहाँ पर धोखा होता, इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ कॉन्शियस चॉइस, और ये कोई हमारी जागरूक चयन का कोई भी हिस्सा नहीं है। आई रोट द नॉवल इन इंग्लिश बिकॉज इट बर्स्ट आउट इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में नॉवल लिखा क्योंकि ये मेरे भीतर से फूट कर ही अंग्रेजी में आया। इट सरप्राइज्ड इवन मी, इसने मुझे भी हैरान कर दिया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज ऑल कमिंग आउट इन इंग्लिश, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ये नॉवल अंग्रेजी में कैसे बाहर निकल कर आ रहा है, बट इट डिड, लेकिन ऐसा हुआ। दैट इज़ ऑल, यही सब कुछ है। देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन, और इसके अलावा मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूँगी। वट बैफल्स मी, मुझे कौन सी चीज़ गुस्सा दिलाती है एक्चुअली, वाकई, लेट मी कन्फेस, मैं आपके सामने स्वीकार करती हूँ, हर्ट्स मी, कौन सी चीज़ मुझे घायल करती है, इज वाई आवर इंटेलेक्चुअल्स कांट ग्रेस्प दिस सिंपल फैक्ट, हमारे बौद्धिक लोग ये असाधारण सी सच्चाई को क्यों नहीं निगल लेते। आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ राइटिंग फॉर फॉरेन रीडर्स, और मुझे दोषी ठहराया जा रहा है कि मैं विदेशी पाठकों के लिए लिख रही हूँ। एक्यूज्ड, मैं दोषी हूँ। एज दो आई हैड कमिटेड अ क्राइम, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। अ राइटर सीक्स ऑडियंसेस, एक लेखक को चाहिए होते हैं दर्शक, वेयर शी और ही कैन फाइंड देम, जहाँ पर भी उन्हें मिल जाएं। माई ब्रिटिश पब्लिशर्स सेड टू मी, मेरे ब्रिटिश के पब्लिशर्स ने मुझसे कहा, वी लाइक योर बुक बिकॉज इट इज़ सो इंडियन, हमें आपकी किताब पसंद आई क्योंकि ये बिल्कुल भारतीय है। वी रिसीव एनी नंबर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम इंडिया, और हमने एनी नंबर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम इंडिया, हमने बहुत सारी जो है एनी नंबर मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपियाँ जो हैं हमने इंडिया से प्राप्त की, बट दे आर ऑल रिटन विद द वेस्टर्न रीडर इन व्यू, लेकिन वे सभी के सभी पश्चिमी पाठकों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। योर नॉवल हैज़ द जेन्युइन इंडियन फील, और तुम्हारे नॉवल के अंदर पूरे विशुद्ध रूप से भारतीय फील है। लाफ्स, फिर हंसती हैं। बट हु लिसन्स हियर, लेकिन यहाँ कौन सुनता है। अ पंडित फॉर इंस्टेंस हैज स्टेटेड दैट नो इंडियन राइटर कैन एक्सप्रेस हरसेल्फ, और एक पंडित उदाहरण के लिए ये कहता है कि कोई भी भारतीय लेखक जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और हिमसेल्फ ऑनेस्टली इन इंग्लिश, और हिमसेल्फ या कोई भी लेखक या लेखिका अपने आप को ईमानदारी से इंग्लिश में अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फॉर इंडियन राइटर्स इंग्लिश इज़ अ मीडियम ऑफ डिसऑनेस्टी, अंग्रेजी लेखकों के लिए इंग्लिश जो है एक बेईमानी का माध्यम है। ऑफ कोर्स, वाकई वन कुड ऑल्सो आस्क हाउ मेनी कन्नड़ा राइटर्स आर ऑनेस्ट इन वॉट दे राइट, और वाकई वन कुड ऑल्सो आस्क, एक व्यक्ति पूछ सकता है, हाउ मेनी कन्नड़ राइटर, कितने कन्नड़ भाषा के लेखक ईमानदार हैं, इन वॉट दे राइट, अपने लेख में कितने ईमानदार हैं, इन कन्नड़ भाषा में लिखने में कितने ईमानदार हैं। बट इफ़ यू डिड दैट, लेकिन आप अगर ये करते हो, यू वुड बी इमीडिएटली कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, तो तुम्हें एक देशद्रोही होने का ठप्पा तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। यू कांट विन, तुम जीत नहीं सकते। रिसेंटली द प्रेजिडेंट ऑफ द सेंट्रल साहित्य अकेडमी, और अभी अध्यक्ष जो थे सेंट्रल साहित्य अकेडमी के, द नेशनल अकेडमी ऑफ द लेटर्स
और उसी को ही नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स कहा जाता है। हु शैल रिमेन नेमलेस, और जो कि बिना नाम की ही रही, डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने ये घोषणा की, दैट इंडियंस हु राइट इन इंग्लिश डू सो इन ऑर्डर टू मेक मनी, कि वो भारतीय जो कि इंग्लिश में लिखते हैं वो पैसा बनाने के लिए ऐसा काम करते हैं। दैट बाय राइटिंग इन इंग्लिश दे कन्फेस दियर कॉम्प्लिसिटी, और अंग्रेजी में लिख करके वह अपनी कॉम्प्लिसिटी का मीनिंग किसी अपराध में वह शामिल हो जाना स्वीकार करते हैं। और कॉम्प्लिसिटी इन द ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट इकॉनमी, और उपभोक्ता मार्केट जो आर्थिक व्यवस्था है पूरे संसार की, उसके अंदर वह मानते हैं कि वह सिर्फ पैसे के लिए या फिर किसी अपराध में शामिल होने के लिए इंग्लिश में लिखते हैं। ही ऑफ कोर्स स्पोक इन इंग्लिश, और वह वाकई अंग्रेजी बोलते हैं, स्पीकिंग इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में बोलना एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, गिव्स यू द अथॉरिटी टू मेक ऑरेकुलर प्रोनाउंसमेंट्स, और आप जानते हैं कि यू द अथॉरिटी, आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है जिससे कि आप भविष्यवाणी कर सकें। ऑन इंडियन लिटरेचर्स, भारतीय साहित्य एंड लैंग्वेजेस और भाषाएं, बट माई रिस्पॉन्स टू द चार्ज दैट आई राइट इन इंग्लिश फॉर मनी, लेकिन मेरा जो रिस्पॉन्स है मेरे पर लगाए हुए आरोपों के साथ मैं ये कहूँगी कि मैं पैसों के लिए इंग्लिश में लिखती हूँ। वुड बी, होगा, वाई नॉट, क्यों नहीं होगा, इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न, क्या यही पर्याप्त कारण नहीं है। वुड यू लाइक टू सी दैट रॉयल्टीज आई अर्नड व्हेन आई रोट इन कन्नड़ा, आपने नहीं देखा कि वो रॉयल्टीज जो कि मैंने कमाई और व्हेन आई रोट इन कन्नड़ा, जब मैंने कन्नड़ में लिखा तब मैंने रॉयल्टीज कमाई, वो आपने नहीं देखा। पॉज, एक सेकंड के लिए रुकती हैं। येट द एक्यूजेशन हाइड्स, लेकिन फिर भी दोष छुपाती हूँ, और परहैप्स रिवील्स, और शायद सामने भी लाती हूँ, अ ग्रिम एंग्जाइटी, एक बहुत ही गंभीर चिंता। एज इज क्लियर फ्रॉम द डिक्टम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ द एकेडमी, और जैसा कि बिल्कुल क्लियर था, डिक्टम का मीनिंग होता है एक उक्ति या सेइंग, ठीक है। नाउ एक मिनट बेटा, व्हाट इज द इशू, एज इट क्लियर फ्रॉम द डिक्टम, जैसा कि ये इस उक्ति से बिल्कुल स्पष्ट है, ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ एकेडमी, जो कि प्रेजिडेंट, एकेडमी के प्रेजिडेंट ने कहा, व्हाट इज एट इशू इज नॉट क्रिएटिविटी, मुद्दा जिस बारे में है उस बारे में बात करना सृजनात्मकता नहीं है, बट मनी, लेकिन पैसा है। व्हाट हिट्स एवरीवन इन द आई, और किस चीज़ ने हर एक के दिमाग में, हर एक की आंखों को मारा, इन इज द मनी ऑफ राइटर इन इंग्लिश कैन अर्न, की एक राइटर जो कि इंग्लिश का है और वो अगर इंग्लिश में कमाना शुरू करे तो इस पैसे का अंत नहीं है। द एडवांस आई रिसीव्ड फॉर माई नॉवल, और वो एडवांस जो मुझे अपने नॉवल के लिए मिला, द एडवांस ओनली, माइंड यू, सिर्फ एडवांस मिला, माइंड यू, बुरा मत मानो तुम। हेल्प्ड मी रिजाइन माई जॉब, इससे मुझे सहायता मिली, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दिया। एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन राइटिंग, और पूरी तरह से लिखने के ऊपर अपना ध्यान लगाया। ऑफ कोर्स इट इज़ अ कर्स फॉर जेलेसी, और वाकई ये सब कुछ जेलेसी, द्वेष की भावना के कारण था। हैविंग स्ट्रगल्ड इन कन्नड़ा, कन्नड़ में संघर्ष करते हुए, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं ये समझ सकता हूँ। अ कन्नड़ा प्रोवर्ब से, कन्नड़ में एक उक्ति है जो कि ये कहती है, आ मीनिंगफुल, आर रिस्पॉन्स इज गुड, किसी का रिस्पॉन्स आना अच्छा है, बट अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स इज बेटर, लेकिन अर्थपूर्ण जवाब आना ज़्यादा बढ़िया है। मीनिंगफुल का मतलब है अर्थपूर्ण। द कन्नड़ा वर्ड फॉर मीनिंग इज अर्था, और कन्नड़ा भाषा में मीनिंग है अर्था का, विच ऑल्सो मीन्स मनी, जिसका मतलब है, अर्थ का मतलब मनी, एंड ऑफ कोर्स फेम, पब्लिसिटी, ग्लैमर, पावर, और इसके अलावा प्रसिद्धि, लोकप्रियता, चमक धमक और ताकत, ये भी जो है वो इनके अंग हैं। लेट मी लीव इट एट दैट, आओ मुझे इसे यहीं छोड़ने दो। द सेकेंड क्वेश्चन एवरीवन आस्क्स इज अबाउट द बुक इटसेल्फ, दूसरा सवाल है हर एक का जो कि हर कोई पूछता है, वो है मेरी किताब के बारे में। थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान का। हाउ कुड यू सीम सो स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, और कैसे आप दिखते हो, आप बिल्कुल ताकतवर और फुर्तीले लगते हो। आई वॉज अ लॉन्ग जंप एथलीट इन कॉलेज, मैं कॉलेज में लॉन्ग जंप की एथलीट थी। दो
ऑफ कोर्स नो अंजू बॉबी जॉर्ज। हालांकि मैं अंजू बॉबी जॉर्ज तो नहीं थी, क्योंकि अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं वो एक लॉन्ग जंप की एथलीट हैं और इन्हें की बहुत फेमस हैं ये एथलीट। तो मैं अंजू बॉबी जॉर्ज तो नहीं थी। हाउ कुड यू सो विविडली रिक्रिएट द इनर लाइफ ऑफ अ पर्सन। और आप कितने स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति की भीतरी जिंदगी को बना लेते हैं, कन्फाइंड टू बेड ऑल हर लाइफ। और किस तरह से उसकी पूरी ज़िंदगी को बिस्तर पर कन्फाइंड कर देती हैं, बिस्तर पर कारावास जैसी बना देते हैं। हाउ कैन अ हेल्दी आउटडोर वुमन बी सो एम्फेटिक। और किस तरह से एक स्वस्थ और एक आउटडोर बाहर रहने वाली औरत इतनी ज़्यादा एम्फेटिक हो जाती है, सहानुभूति से भर जाती है टू द इमोशनल वर्ल्ड, बाहरी संवेदनापूर्ण संसार से, ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन, एक असहाय विकलांग व्यक्ति के प्रति एक संसार जो है किस तरह से सहानुभूति से भर जाता है। वेल ठीक है, इट इज़ सैड, ये कहा इट इज़ सैड, ये दुख से भरा है, बट आई ओ दैट टू माई यंगर सिस्टर मालिनी। लेकिन मैं आभारी हूँ अपनी छोटी बहन मालिनी के प्रति। शी वॉज फिजिकली चैलेंज, वह शारीरिक रूप से विकलांग थी। सफ़र्ड फ्रॉम व्हाट इज़ टेक्निकली कोल्ड, और इसको टेक्निकली भाषा में कहा जाता है मेमिन गोमिन लोसेल। इस बीमारी को मेमिन गोमिलोसेल कहा जाता है। इस बीमारी में द अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी वॉज परफेक्टली नॉर्मल। उनके शरीर का जो ऊपरी हिस्सा था पूरी तरह सामान्य था। बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे, द नर्वस सिस्टम वॉज डैमेज्ड, क्योंकि नर्वस सिस्टम दिमागी व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। कंप्लीटली डाइसफंक्शनल, पूरी तरह से उसने काम करना बंद कर दिया था। अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, लगातार ऑपरेशंस होने से, विच स्टार्टेड सून आफ्टर हर बर्थ, और ये ऑपरेशन उनके जन्म के एकदम बाद ही होने लगे थे। रिड्यूस्ड हर एग्जिस्टेंस टू माइजरी, और उन्होंने उनके अस्तित्व को दुख में बदल दिया था। शी स्पेंट हर इंटायर लाइफ कन्फाइंड टू द व्हील चेयर। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, उनकी सिस्टर मालिनी ने अपनी पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारी। 6 years ago माई पेरेंट्स डाइड, 6 साल पहले मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई। शी केम टू स्टे विद अस इन आवर हाउस इन जयानगर, और वह हमारे साथ रहने के लिए हमारे घर जयानगर आ गईं। एंड आई नर्स्ड हर, मैंने उनकी सेवा की। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स इट वॉज क्वाइट क्लियर, और बहुत कुछ पिछले अंतिम महीनों में इट वॉज क्वाइट क्लियर, ये स्पष्ट था। शी डिड नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट, कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आई एम चाइल्डलेस, मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। एंड शी बिकेम माई चाइल्ड, और वो मेरे बच्चों की तरह बन गई थी। ट्रूली सच है, द बुक इज़ अबाउट हर, ये किताब उनके बारे में है। आई हैव डेडिकेटेड इट टू हर मेमोरी, मैंने उनकी याद में ये किताब उन्हें समर्पित की है। शी डाइड लास्ट ईयर, वह पिछले साल मरी। जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर द बुक केम आउट, कुछ महीने पहले जब ये किताब निकल करके आई। आई हैव ट्राइड टू रीलिव वॉट आई लर्नड अबाउट हर इमोशनल लाइफ, मैंने कोशिश की कि मैं दोबारा जीऊँ वही ज़िंदगी जो कि मैंने सीखा था उनकी संवेदनाशील ज़िंदगी से। एज आई नर्स्ड हर, जब मैंने उनकी सेवा की। टेंडेड टू हर, उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल की। वॉज्ड हेल्पलेसली एज शी फ्लोटेड इनटू डेथ, और मैं असहाय होकर के मालिनी को देखती रहती जब वो मौत के अंदर तैरती। आई मिस हर, मैं उन्हें याद करती हूँ। आई मिस माई ब्यूटीफुल जेंटल सिस्टर, मैं अपने खूबसूरत प्यारी बहन को याद करती हूँ। हर आइज मॉइस्टन, उनकी आंखों में नमी आ जाती है। मंजुला की आंखों में नमी आ जाती है अपनी बहन को याद करके। शी इज़ द ओनली कैरेक्टर इन द नॉवल ड्रॉन फ्रॉम द लाइफ, वही सिर्फ एक ऐसा चरित्र है जो कि रियल लाइफ में नॉवल के अंदर जिंदगी में से मैंने लिए हैं। द अदर कैरेक्टर्स एंड द प्लॉट्स आर एंटायरली फिक्शनल, और बाकी के जो चरित्र हैं और जो प्लॉट है, कहानी का कथानक है, वह पूरी तरह से काल्पनिक है, इन्वेंटेड है, मेरा खोजा हुआ है।
पॉज, रुक जाती हैं। आई मस्ट हियर एक्नॉलेज द सपोर्ट, और मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो मेरी जो सहायता की है उसके लिए मैं जो है वो नाम देना चाहूँगी। आई रिसीव्ड फ्रॉम वन पर्सन, एक व्यक्ति से मैंने सहायता प्राप्त की। वाइल आई रोड द नॉवल, जब मैंने इस नॉवल को लिखा। माई हस्बैंड प्रमोद मूर्ति, मेरे पति प्रमोद मूर्ति। आई वॉज वर्किंग फुल टाइम एज अ लेक्चरर देन, मैं उससे मैं पूरा समय लेक्चरर की तरह नौकरी करती थी। कॉलेज कोरस, कॉलेज के काम, एंड होम वॉज फुल ऑफ हर मेमोरीज, और मेरा घर मेरी बहन की यादों से भरा था। एंड देयर वॉज आई, और वहाँ पर मैं थी। सडनली राइटिंग इन इंग्लिश, अचानक इंग्लिश भाषा में लिखना। फ्लाउंडरिंग, लड़खड़ाने लगी मैं। सिंकिंग, डूबने लगी। आई वॉज अटरली क्ल्यूलेस, मैं पूरी तरह से बिना चिन्ह के हो गई। देयर वर मोमेंट्स व्हेन आई ब्रोक डाउन, ये वो क्षण था जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। व्हेन आई फेल्ट आई कुड नॉट गो ऑन, जब मैंने महसूस किया अब मैं नहीं चल पा सकूंगी। बट ही वॉज ऑलवेज देयर एट माई साइड, मेरे पति हमेशा मेरे बराबर में खड़े रहते, एनकरेजिंग मी, और मुझे प्रोत्साहित करते, प्रॉडिंग मी ऑन, और मुझे उकसाते रहते कि मैं आगे बढ़ूं। विदाउट हिम, बिना उनके, आई वुड नेवर हैव कंटेम्पलेटेड द नॉवल और कंप्लीटेड द नॉवल, बिना उनके मैं नॉवल कभी भी पूरा नहीं कर सकती थी। थैंक यू प्रमोद, धन्यवाद प्रमोद। द ओवर हेड लाइट टर्न्स येलो, सर के ऊपर की जो रोशनी थी वह पीली हो गई। वेल दैट इज़ इट, ये सब कुछ है। आई हैव कमिटेड द कार्डिनल सिन ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, कार्डिनल सिन का मतलब होता है मुख्य पाप। मैंने एक बहुत मुख्य पाप किया है इंग्लिश में लिखकर, और हंसती हैं। देयर इज़ नो प्रायश्चिता फॉर इट, इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई पेनेंस नहीं है, कोई मुझे रिग्रेट नहीं है। नो एब्सोल्यूशन, मेरी कोई मुक्ति नहीं है। बट फॉर्चुनेटली द फिल्म यू आर अबाउट टू सी इज़ इन कन्नड़ा, लेकिन किस्मत से जो पिक्चर आप देखेंगे इस नॉवल पर बेस्ड है वो कन्नड़ भाषा में है। दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी, और ये चीज़ मुझे बड़ी खुश करती है। आफ्टर ऑल द फैमिली आई हैव रिटन अबाउट इज़ कन्नड़ा, और आखिरकार जिस परिवार के बारे में मैंने लिखा वो कन्नड़ा है। आई एम अ कन्नड़ा राइटर माई सेल्फ, मैं अपने आप में कन्नड़ की लेखिका हूँ। बोर्न टू अ लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन, और मैं भाषा और सभ्यता में जन्मी हूँ। एंड प्राउड ऑफ इट, और मुझे इसका गर्व है। द कन्नड़ा रियलिटी आई कंसीव्ड इन इंग्लिश, और कन्नड़ा की जो वास्तविकता है वो मैंने प्राप्त की अंग्रेजी में। हैज़ बिन ट्रांसलेटेड बैक इनटू कन्नड़ा, और मैं उसको दोबारा ट्रांसलेट करूँगी, अनुवाद करूँगी कन्नड़ में। टू परफेक्शन, उसे कुशल बनाने के लिए। बाय द डायरेक्टर, और डायरेक्टर के ज़रिए। आई कुड नॉट हैव डन इट बेटर, हो सकता है मैं इसको ज़्यादा अच्छा ना कर सकूँ। माई थैंक्स टू द कास्ट एंड द क्रू, एंड ऑफ कोर्स मेरा धन्यवाद है जो मुझे कास्ट कर रहे हैं और जो मेरे जितने साथी हैं उन सबको वाकई मेरा धन्यवाद है। श्री टीवी को मेरा धन्यवाद है। वेल एंजॉय द टेलीफिल्म, ठीक है, अब उस नॉवल के ऊपर बेस्ड टेलीफिल्म को आप एंजॉय कीजिए। गुड नाइट, नमस्कारा, गुड नाइट करती हैं, नमस्कार करती हैं। द लाइट टर्न्स रेड, और रोशनी लाल हो जाती है। शी लीन्स बैक इन हर चेयर, वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर अपने आप को धकेल देती हैं। पॉज, रुकती हैं। देन इनटू द लैपल माइक, और वो माइक जो उनके जो है वो कॉलर के ऊपर लगा हुआ है, लैपल माइक उसे कहा जाता है, कॉलर माइक कहा जाता है, लैपल माइक जो होता है। आई होप दैट वॉज ओके, मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ सही था। आई डिड नॉट फम्बल्स टू मच डिड आई, मुझे ज़्यादा शब्दों को टटोलना नहीं पड़ा। क्या टटोलना पड़ा? लिसन, सुनती हैं। थैंक यू रज़ा, धन्यवाद। द प्लेजर इज़ ऑल माइन, सब कुछ मेरी खुशी के लिए है। सी यू आउटसाइड, मैं तुम्हें बाहर मिलूँ। द रेड लाइट स्विचेज ऑफ, लाल रोशनी बंद हो जाती है। शी स्माइल्स कंटेंटेडली, और वह बड़ी ही संतुष्टि से मुस्कुराती हैं। व्यू का मतलब था वाह। दैट इज़ ऑल गेट देम, सब कुछ मिल गया। गुड, बहुत अच्छा। आई हैव टेकन इनफ शिट फ्रॉम देम, और मुझे बहुत कुछ बकवास अब उसमें मिल गया है। लाफ्स एंड गेट्स अप, हंसती हैं और उठती हैं। मंजुलास इमेज ऑन द स्क्रीन शुड हैव गिवन वे टू द फिल्म, मंजुला की जो इमेज है स्क्रीन के ऊपर उसे शायद एक रास्ता मिल गया फिल्म का।
बट हैजंट, लेकिन नहीं, इंस्टेड बजाय इसके द इमेज कॉन्टिन्यूज एज बिफोर, और वे उठ गई, उनकी इमेज तो सामने प्लाज्मा स्क्रीन पे आ रही थी, उठने के बाद भी उनकी स्क्रीन प्लाज्मा पर आ रही थी, वॉचिंग हर कामली, और वो उसे बहुत ही शांति से देख रही थी। शी इज ऑफ कोर्स अनअवेयर ऑफ इट, लेकिन मंजुला वाकई इस बात से पूरी तरह से जागरूक नहीं थी, पूरी तरह से उनको इस बात का नहीं पता था। शी मेक्स अ मूव टू द डोर, वह दरवाजे की ओर जाती हैं। इमेज, वो इमेज उनकी जो कि तस्वीर टेलीविजन में कैद हो गई है, वो इमेज क्या कहती है? वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो? स्टार्टलेड, हैरान, मंजुला स्टॉप्स, मंजुला रुकती है, एंड लुक्स अराउंड, चारों ओर देखती है, टचेस हर ईयर पीस टू चेक, और अपने कान में जो लगा हुआ माइक है उसको चेक करती है। द साउंड केम फ्रॉम देयर, क्योंकि साउंड वहीं से आई थी, एंड मूव्स ऑन, और उसको वह चल रहा था। यू कांट गो येट मंजुला, मंजुला तुम अभी तक नहीं गई क्या? मंजुला लुक्स अराउंड बैफल्ड, और मंजुला गुस्से में चारों ओर देखती है, एंड सीज दैट हर इमेज कॉन्टिन्यूज ऑन द स्क्रीन, और देखती है कि जो उसकी इमेज है स्क्रीन के ऊपर लगातार आ रही है। शी डज अ डबल टेक, उसको क्या उसने डबल टेक किया, डबल उसने काम किया है। फ्रॉम नाउ ऑन, और अब से थ्रू आउट द प्ले, प्ले के दौरान मंजुला एंड हर इमेज रिएक्ट टू ईच अदर, और मंजुला और उनकी जो इमेज है दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया कर रही हैं, एग्जैक्टली एज दो दे वर बोथ लाइव कैरेक्टर्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों ही जागरूक चरित्र थे। मंजुला, ओ गॉड, एम आई स्टिल ऑन, ओ हे भगवान, मैं क्या अभी भी स्टिल, क्या मैं अभी भी उस स्क्रीन पर मैं आ रही हूँ? कंफ्यूज, परेशान, शी रशेस बैक टू द चेयर एंड स्टॉप्स, चेयर पर जाती हैं और उसे रोकती हैं। इमेज, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, द कैमरा इज ऑफ, कैमरा बंद है। मंजुला, इज इट, क्या है, ऐसा है? देन हाउ, लेकिन फिर कैसे? इमेज, यू आर स्टैंडिंग अप, तुम खड़ी हो। इफ द कैमरा वर ऑन, अगर कैमरा शुरू हो रहा होता, आई वुड बी स्टैंडिंग अप टू, मैं भी खड़ी हो जाती। आई एम नॉट, लेकिन मैं खड़ी हुई नहीं हूँ। मंजुला, इज दिस सम काइंड ऑफ अ ट्रिक, क्या ये किसी तरह की चालबाजी है? इनटू हर लैपल माइक, अपने कॉलर के माइक में कहती है, क्या ये किसी तरह की चालाकी है? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाउ कम आई एम स्टिल ऑन द स्क्रीन, ये कैसे है कि मैं अभी भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हूँ? रज़ा, हेलो। टैप सर माइक, अपने माइक को टैप टैप करती हैं। नो रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं। इज देयर अ टेक्निकल हिच, क्या ये कोई तकनीकी खराबी है? इमेज, नो हिच, कोई खराबी नहीं है। मंजुला टू द इमेज, इमेज को देखकर क्या कहती है? बट हाउ, लेकिन कैसे? हु आर यू, तुम कौन हो? हाउ हैज़ द टेप गॉट स्टक, ये टेप कैसे रुक गई, चिपक गई? देखिए यहाँ पर मंजुला तो उठ के खड़ी हो गई है ना, देखिए यहाँ पर उनकी जो फोटो है, तस्वीर जो है, वो अभी भी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ओके, देखिए अब बात कर रही हैं मंजुला उनसे। फोटोग्राफ्स फ्रॉम द प्ले ब्रोकन इमेजेस स्टेज बाय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन 2005। नाउ कॉल्स आउट इनटू द माइक, माइक के अंदर बोलती है, रज़ा रज़ा, हेल्प हेल्प, सहायता करो सहायता करो। इमेज, व्हाट आर यू स्क्रीमिंग फॉर, तुम किस लिए चिल्ला रही हो? वट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किससे डर रही हो? इट इज़ ओनली मी, ये तो सिर्फ मैं हूँ। मंजुला, हु आर यू, तुम कौन हो? इमेज, मी, मैं हूँ, मैं, तुम हूँ मैं। मंजुला टू हरसेल्फ, अपने आप से, दिस इज एब्सर्ड, ये बिल्कुल बकवास है। इमेज, क्वाइट, बिल्कुल। अ लॉन्ग पॉज वाइल मंजुला रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ द इमेज, और बड़ी देर तक जबकि मंजुला इनकार करती है पहचानने से, इमेज की उपस्थिति को पहचानने से इनकार करती है। देन शी स्लोली लुक्स अप, वह धीमे धीमे ऊपर देखती है। द इमेज स्माइल्स, और जो इमेज है वो मुस्कुरा रही थी। इमेज, अ गुड स्पीच, बड़ी अच्छी स्पीच थी तुम्हारी। आई मस्ट से, मुझे कहना चाहिए, माई कॉम्प्लीमेंट्स, और मेरे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स ले लो, मेरे अच्छे आशीर्वाद वचन ले लो। एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, शानदार कारगुजारी। द व्यूवर्स लव्ड इट, तुम्हारे देखने वाले से प्यार करेंगे। ऑल 2 मिलियन ऑफ देम, सारे के सारे 2 मिलियन जो तुम्हारे व्यूवर्स हैं ना, सब के सब देख करके बड़े खुश होंगे। मंजुला, बट द फिल्म, लेकिन वो फिल्म, हैजंट इट स्टार्टेड, क्या अभी तक शुरू नहीं हुई? इमेज, ऑ स्क्रीव द फिल्म, अरे फिल्म को छोड़ो, फिल्म पर तो धूल डालो, फिल्म को तो छोड़ो, इट इज़ ऑफुल एनीवे, ये किसी भी तरह से अजीब तरीके से है।
मंजुला, आई टोल्ड देम इट वोंट वर्क, मैंने उनसे कहा था ये सब कुछ काम नहीं करेगा। अ टेलीफिल्म नीड्स लॉट्स ऑफ मूवमेंट, और टेलीफिल्म के लिए बहुत ज़्यादा गति की ज़रूरत है। डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग जगहों की, पेस गति की, एक्शन क्रिया की, ड्रामा की। अ गुड नॉवल डज नॉट नेसेसरली मेक अ गुड फिल्म, एक अच्छा नॉवल ज़रूरी नहीं है कि अच्छी फिल्म बनाए। आई आर्गुड, मैंने बहुत बहस की, बट दे वर परसिस्टेंट, लेकिन उन लोगों ने जिद की। स्पॉन्सर्स वर इजी टू फाइंड, स्पॉन्सर्स जो कि हमारी चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं वो आसान होता है मिलना। पॉज, रुकती हैं। दे पेड वेल, वे अच्छा पैसा देते हैं। इमेज, योर परफॉर्मेंस नाउ, तुम्हारी परफॉर्मेंस अब। दिस इंट्रोडक्शन, तुम्हारा ये परिचय। इट विल बी द बेस्ट थिंग दिस इवनिंग, ये आज की शाम की सबसे अच्छी चीज़ थी। यू विल बी ऑल ओवर द पेपर्स, और तुम्हारा नाम सभी अखबारों में आ गया। यू हैव मैनेज टू अपसेट अ लॉट ऑफ पीपल, और तुमने तो प्रबंध कर लिया है बहुत सारे लोगों को निराश करने का। मंजुला, थैंक्स, आई मीन टू, धन्यवाद, मेरा यही मतलब है। पॉज, फिर रुकती हैं। इमेज, इफ वन हैड टू कमेंट, अगर एक व्यक्ति को कमेंट करना हो, इन द एक्सट्रीम केस, उस सीमा से परे केस के अंदर, दैट वन हैड टू, जिसमें उसे करना ही था। दैट बिट अबाउट योर सिस्टर मालिनी, और वो है तुम्हारी बहन मालिनी के बारे में। द टीयर्स, वो आंसू, दैट कुड हैव बीन प्लेड डाउन, जो कि उस समय प्लेड डाउन, कुड हैव बीन प्लेड डाउन, उस समय निकल कर बह चुके थे। मंजुला, आई वॉज नॉट प्रिटेंडिंग, उस समय मैं बहाना नहीं कर रही थी। आई लव्ड हर, मैं उसे प्यार करती थी। पॉज, फिर रुकती हैं। आई लव हर स्टिल, मैं उसे आज भी प्यार करती हूँ। आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन एज क्लोज टू एनीवन एल्स, मैं नहीं सोचती कि मैं इतने नज़दीक किसी और के रही होंगी जितनी कि मालिनी के करीब। इमेज, इट वॉज अ क्लोज बॉन्ड, क्या ये बहुत ही गहरा जुड़ाव था। मंजुला, द नॉवल डज नॉट रियली डू हर जस्टिस, और इस नॉवल ने वाकई उसके साथ कोई न्याय नहीं किया है। शी वॉज अट्रैक्टिव, वे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मोर अट्रैक्टिव देन मी, वो मुझसे ज़्यादा आकर्षित कर देने वाली थी। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान थी। मोर इंटेलिजेंट देन मी, मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान। एंड विवैशियस, और विवैशियस का मतलब होता है गर्मा गर्म, बिल्कुल एकदम ऐसी थी, विवैशियस थी, हॉट थी वो। विच आई नेवर वॉज, जो कि मैं तो कभी हो ही नहीं सकती। आई एक्सेप्टेड दैट, मैं ये बातें स्वीकार करती हूँ। शी रेडिएटेड लाइफ फ्रॉम द व्हील चेयर, और उसने जिंदगी को जीने का तरीका सीख लिया था व्हील चेयर पर बैठे हुए। एंड टू विच शी वॉज कन्फाइंड, जिसके साथ वह पूरी जिंदगी बंधी रही। आई हैव ऑलवेज बीन रिकनसाइल्ड टू बीइंग द सेकेंड बेस्ट, और मैं हमेशा से ही दूसरे अच्छे बच्चे के रूप में जानी गई। इमेज, हर इलनेस वॉज अनफॉर्चुनेट, इमेज कहती है उसकी बीमारी तो दुर्भाग्य था, बट बिकॉज ऑफ इट, लेकिन उसके कारण, शी गॉट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, अपनी बीमारी की वजह से उसे सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा मिला। मंजुला, डिफेंसिव, अपनी बात की अपनी रक्षा करते हुए। शी नेवर आस्क फॉर एनीथिंग, उसने कभी किसी चीज़ के बारे में नहीं कहा। सून आफ्टर हर बर्थ, उसके जन्म के बाद। द मोमेंट द ग्रेविटी ऑफ हर सिचुएशन वॉज रिलीज, और जिसी क्षण गुरुत्वाकर्षण बल उसकी स्थिति की ओर जो है वो लगाया गया, सोचा गया, सारा बल जो था पेरेंट्स का उसकी ओर चला गया, बच्चे की ओर जो बीमार थी। माई पेरेंट्स मूव्ड टू बेंगलोर, मेरे पेरेंट्स बेंगलोर चले गए। टुक अ हाउस इन अ कोरामंगला एक्सटेंशन, कोरामंगला एक्सटेंशन में घर ले लिया। शी बिकेम द सर्चेस फॉर द फ्रेज एंड देन सेटल्स फॉर, और मंजुला बोलते बोलते शब्दों के समूह को कोशिश करने लगी, सेटल करने की, ढूंढने लगी। द एप्पल ऑफ देयर आई, और मालिनी जो थी हमारे माता पिता की आंखों का तारा थी। व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल, जब वह और पर्याप्त रूप से बड़ी हुई स्कूल जाने के लिए। अ टीचर केम होम टू टीच हर इंग्लिश, एक टीचर आता था उसे अंग्रेजी सिखाने के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, एवरीथिंग एल्स, सब कुछ। शी रेड अप फॉर हर सेल्फ, वह अपने आप पढ़ती थी। हिस्ट्री, फिलोसॉफी, एनाटमी, एनाटमी होती है शरीर रचना की स्टडी। शी वॉज हंग्री फॉर द लाइफ, वह भूखी थी, जिंदगी के लिए भूखी थी। गॉबल्ड इट ऑल अप, वह इन सब चीज़ों को जो है निगल गई, बिना चबाए हुए इन सब चीज़ों को वह निगल गई। इमेज, एंड यू, और तुम।
मंजुला, आई हैव ऑफन वॉन्डर्ड वेदर आई वुड हैव बीन एज ब्राइट। और मैं हमेशा ही यही सोचा करती थी कि यदि मैं भी इतनी ही ब्राइट होती, इफ़ आई हैड रिसीव्ड ऑल दैट लव एंड अटेंशन, अगर मुझे भी इतना प्यार और ध्यान मिलता तो मैं भी इतनी ब्राइट होती जितनी कि मालिनी। इमेज, नो यू वुड नॉट, नहीं तुम नहीं होती। लेट अस फेस इट, इसे इसका सामना करो। मंजुला डिफेंसिवली, अपने आप को बचाते हुए, आई डिड राइट अ बेस्ट सेलर, मैंने एक बेस्ट सेलर किताब लिखी है। इमेज, दैट इज़ ट्रू, ये तो सच है। मंजुला, बट यू आर राइट, लेकिन तुम सच हो। आई वुड नॉट, मैं कभी भी इतनी उजली, मैं कभी भी इतनी ब्राइट बुद्धिमान ना होती। दे लेफ्ट मी विद ग्रैंड पेरेंट्स इन धारवाड़, मुझे मेरे माता पिता ने मेरे दादा दादी के यहाँ धारवाड़ में छोड़ा। एन अफेक्शनेट कपल, बहुत ही प्यारे दादा दादी। दे फर्स्ट ओवर मी, और वे हमेशा से ही मुझे उत्तेजित करते रहते थे। वह मुझे हर बात में मुझे उत्तेजित करते रहते थे। एंड बट नो सब्सटीट्यूट फॉर पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता। वेन वेकेशंस अप्रोच्ड, जैसे ही छुट्टियां पहुंची, आई कुड बेयरली वेट टू गेट टू बेंगलोर, और मैं छुट्टियां आई और मैं इंतज़ार कर रही थी बड़ी मुश्किल से कि मैं बेंगलोर पहुंचूं। एंड वंस आई फिनिश्ड कॉलेज, और जैसे ही मैंने एक बार अपना कॉलेज पूरा किया, आई फाउंड अ जॉब इन बेंगलोर, मुझे बेंगलोर में नौकरी मिल गया। एंड केम एंड लिव्ड विद देम, और मैं भी आकर अपने माता पिता के साथ रहने लगी। दोज वर द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही सुंदर दिन थे। हेलिसियन, हेलिसियन का मीनिंग बड़े ही धीर और पेशेंस से निकले हुए दिन। बट देन आई मेट प्रमोद, लेकिन फिर मैं प्रमोद से मिली। वी गॉट मैरिड, हमारी शादी हुई। एंड सेटल डाउन इन जयानगर, और हम जयानगर के अंदर बस गए। फादर हेल्प्ड विद द हाउस, बट ही लेफ्ट मोस्ट ऑफ हिज मनी इन हर नेम, और मेरे पिता ने घर में मेरी सहायता की, लेकिन वो ज़्यादातर पैसा मालिनी के नाम पर छोड़ गए। फॉर हर केयर, उसकी परवाह के नाम पर छोड़ गए। शी वॉज ऑलवेज द फोकस, और हमेशा से ही उसको ध्यान मिला प्राकृतिक रूप से, हमेशा से ही मालिनी पर सबका ध्यान रहता था। इमेज, बट वेन योर पेरेंट्स डाइड, लेकिन जब तुम्हारे माँ बाप मरे, वाई डिडेंट यू मूव इन टू द कोरामंगला हाउस, और फिर तुम, जब तुम्हारे पेरेंट्स मरे तो तुम कोरामंगला हाउस में क्यों नहीं चली गई? सच अ नाइस बिग हाउस, एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा घर। द गार्डन, बगीचा, द सेंस ऑफ स्पेस, और वहीं पर ही एक सेंस ऑफ स्पेस, एक जगह की संवेदना। मंजुला, द जयानगर हाउस वॉज माई हाउस, जयानगर का घर मेरा अपना घर था। आई वॉज यूज टू इट, मुझे इसकी आदत हो गई थी। माई कॉलेज वॉज इन जयानगर, मेरा कॉलेज भी जयानगर में था। वी हैड सेलेक्टेड अ हाउस, और हमने एक घर चुना था विच वॉज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, जो कि हमारी बिल्कुल घर के पास वॉकिंग डिस्टेंस पे था, बिल्कुल पास था। कोरामंगला would have meant a long haul every morning, और कोरामंगला का मतलब है हर रोज़ अपने आप को ढोकर सुबह से लेकर जाना। एंड देन सच अ ह्यूज हाउस, और इतना बड़ा घर, नॉट ईजी टू लुक आफ्टर, देखभाल करना इतना आसान नहीं है। आई वुड हैव हैड टू स्टे होम ऑल डे लाइक मदर, और मुझे घर पर ही रहना होता था, बिल्कुल एक माँ की तरह। गिव अप माई जॉब प्रोबेबली, मैंने अपनी नौकरी भी शायद छोड़ दी थी। नो एज आई सैड, नहीं जैसा कि मैं कहूँ। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पीपल आई हैव नोन, वह हम में से सबसे ज़्यादा संवेदनशील मनुष्य थी जितना कि मैं औरों को जानती हूँ। शी रियलाइज्ड मूविंग टू कोरामंगला वुड टर्न माई लाइफ अपसाइड डाउन, और उसने महसूस किया कि कोरामंगला जाने से मेरी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी। शी इंसिस्टेड दैट वी सेल द कोरामंगला हाउस, उसने ज़िद की कि कोरामंगला का घर बेच दें। आई वॉज रिलक्टेंट, मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना। शी वॉन्टेड नो सेक्रीफाइसेस ऑन हर अकाउंट, वह अपनी ओर से कोई बलिदान देने को तैयार नहीं थी। नो कंप्रोमाइजेस, कोई समझौते नहीं। एंड शी एडजस्टेड ब्यूटिफुली टू द स्मॉलर हाउस, और उसने छोटे से घर के अंदर बड़ी खूबसूरती से एडजस्ट कर लिया। पॉज, फिर ठहर जाती हैं। एक्चुअली आई कुड नॉट टेक कोरामंगला, और वास्तव में मैं तो कोरामंगला को चाहती नहीं थी। नॉन कन्नाडिगाज, वहाँ पर कन्नड़ी लोग नहीं रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर लोग नॉन कन्नड़ी हैं।
एंड ऑफ कोर्स ऑल दोज एम्प्टी हाउसेज, और वाकई वहाँ पर जितने भी खाली घर हैं बॉट एज इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदे गए हैं बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो कि यहाँ पर वो इंडियंस जो कि यहाँ नहीं रहते, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाने के लिए इन जगहों को खरीदा है। आई फैंसड माई सेल्फ अ कन्नड़ा राइटर इन दोज डेज, और उन दिनों में कल्पना करती थी अपने आप को एक कन्नड़ राइटर होने का। वॉन्टेड टू ब्रेथ द लैंग्वेज, और उस भाषा को मैं सांसों में लेना चाहती थी। लिव इन द हार्ट ऑफ कन्नड़ा कल्चर, और मैंने कन्नड़ कल्चर के दिल में में रहना चाहती थी। नाउ इमेज, नाउ दैट यू आर अ सक्सेस इन इंग्लिश, अब तो तुम्हें सफलता मिल गई अंग्रेजी में। हैव यू बॉट अ बिग बंगलो इन कोरामंगला, क्या तुम एक बड़ा बंगला खरीदोगे कोरामंगला में? मंजुला, ओ शट अप, ओ चुप हो जाओ। इमेज, वॉज मालिनी एट होम विद कन्नड़ा, क्या मालिनी जो है कन्नड़ा के साथ घर पर थी? मंजुला, ऑफ कोर्स, वाकई इट इज़ आवर मदर टंग, ये हमारी मातृभाषा है। बट शी रेयरली यूज्ड इट, लेकिन वह बहुत मुश्किल से इसका प्रयोग करती थी। हर कन्नड़ा वॉज लिमिटेड टू द कुक, और उसकी जो कन्नड़ भाषा थी वे हमारे रसोइये तक और हमारी काम करने वाली तक ही सीमित थी। सिर्फ वे उन्हीं लोगों से कन्नड़ भाषा में बात करती थी। इमेज, सो कन्नड़ा वॉज द वन एरिया दैट बिकेम योर्स, अच्छा कन्नड़ा एक वो क्षेत्र था जो कि तुम्हारा था। मंजुला, यू कुड से दैट, हाँ तुम ये कह सकते हो। आई ट्राई टू ऑक्यूपाई इट, मैंने इसको कोशिश की इसको घेरने की, एंड मेक इट माइन, और इसे अपना बनाने की। लाफ्स, और फिर हंसती है। एक्चुअली आई हैव नेवर सेड इट पब्लिकली, और वास्तव में मैंने इससे सब लोगों के सामने कभी नहीं कहा। बट इफ़ यू आर्ग्यू दैट अ नॉवल रिटन इन इंग्लिश कैन नॉट एक्सप्रेस ट्रूथ, लेकिन अगर तुम बहस करते हो कि जो नॉवल इंग्लिश में लिखा हुआ है वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, सच्चाई को बयान नहीं कर पाता अबाउट इंडिया के बारे में, बिकॉज वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर सेल्स इन इंग्लिश, क्योंकि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अंग्रेजी में। टेक्स अ ब्रेथ, लाफ्स, एक सांस लेती हैं और हंसती हैं। गॉड, भगवान, व्हाट अ सेंटेंस, क्या वाक्य। बट इफ़ यू बिलीव दैट, लेकिन अगर तुम विश्वास करते हो, देन लेट मी से आई कुड नॉट हैव रिटन अबाउट माई सिस्टर इन कन्नड़ा, और लेट मी से, मुझे कहने दो कि मैं अपनी सिस्टर के बारे में कन्नड़ में नहीं लिख सकी। शी ब्रेथेड, उन्होंने सांस ली, हंसी। ड्रीम्ड इन इंग्लिश, और अंग्रेजी का सपना लिया। हर फ्रेंड्स स्पोक ओनली इंग्लिश, उसके मित्र सिर्फ इंग्लिश बोलते थे। हैविंग हर इन माई हाउस फॉर 6 years हेल्प्ड इम्प्रूव माई इंग्लिश, और मेरे घर पर रहते हुए 6 सालों तक मेरी इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा सुधार आया। पॉज, ठहरती हैं। इमेज, सो व्हेन आर यू गोइंग टू राइट योर नेक्स्ट नॉवल, अच्छा तो तुम अपना अगला नॉवल कब लिखने जा रही हो? विल इट ऑल्सो बी इन इंग्लिश, क्या ये भी इंग्लिश में होगा? मंजुला, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन, मैं सोचती हूँ कि मैंने पहले ही इस सवाल का जवाब दे दिया है। वाई नीड आई राइट अनदर नॉवल, मुझे दूसरा नॉवल लिखने की ज़रूरत क्या है? श्योरली वन इज़ मोर देन इनफ, और विश्वास रूप से एक ही पर्याप्त रूप से ज़्यादा है। इमेज, क्रिटिकली एंड फिनेंशियली, आलोचनात्मक रूप से और वित्तीय रूप से, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, लेकिन फिर भी अब तुम क्या करने जा रही हो? यू हैव रिजाइंड योर जॉब, तुमने अपनी नौकरी से तो त्यागपत्र दे दिया। यू आर रिच, तुम तो अमीर हो। मंजुला, वेल टू डू, अमीर मत कहिए, वेल टू डू हूँ मैं, सब कुछ है इस समय मेरे पास। इमेज, वेल टू डू, सब कुछ है। यू हैव नो सिस्टर टू लुक आफ्टर, तुम्हारी बहन तो तुम्हारे पास है ही नहीं देखभाल करने के लिए। एन एम्प्टी हाउस, खाली घर, नथिंग यू कैन यूज़, और इसमें से कुछ भी तुम प्रयोग नहीं कर सकती। मंजुला, आर यू ट्राइंग टू मेक मी फील गिल्टी, क्या तुम कोशिश कर रहे हो मुझे दोषी ठहराने की? आर यू इम्प्लाइंग आई यूज्ड हर, क्या तुम ये कहना चाहते हो? इम्प्लाइंग का मीनिंग होता है, क्या तुम्हारा ये जवाब है कि मैंने उसका प्रयोग किया? इट वॉज माई लाइफ एज वेल, यू नो, ये मेरी जिंदगी है जैसा तुम जानते हो। आई एम इन द बैक टू, मुझे भी वापस आना चाहिए। दो आई वुड नेवर एडमिट टू इट पब्लिकली, हालांकि मैंने ये सब बातें सब लोगों के सामने कभी स्वीकार नहीं की। मोस्ट रीडर्स फाइंड द गर्ल्स फर्स्ट कजन क्वाइट अनअट्रैक्टिव, और ज़्यादातर जो रीडर्स हैं वो पाते हैं कि लड़कियों के जो पहले कज़न होते हैं वो पूरी तरह से अनाकर्षित होते हैं, अनअट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित करने वाले नहीं होते। इमेज, ईक, और इमेज जो है ईक उसको कहती है हे भगवान, और इमेज जो है उसे थोड़ा जो है वो ईक का मीनिंग होता है किसी को घृणा की दृष्टि से कहना। दैट ऑडियस कैरेक्टर, कितना घिनौना कैरेक्टर।
इज दैट यू, कि ये तुम हो मंजुला, विल देयर यू आर, ठीक है ये तो तुम हो। इमेज अ ट्रिम्फ ऑफ ऑब्जेक्टिव सेल्फ एनालिसिस, और अपने ट्रिम्फ ऑफ ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर जीत हासिल करना, सेल्फ एनालिसिस अपना आत्मविश्लेषण करना। शेल वी से, क्या हम इसे नहीं कहेंगे मंजुला? इफ़ यू मस्ट, अगर तुम्हें कहना चाहिए तो कहो, बट आई एम नॉट दैट वेड रियली, लेकिन मैं वाकई दुष्ट नहीं हूँ। इट वॉज अ नेरेटिव नेसेसिटी टू हैव अ नेगेटिव कैरेक्टर, और इसके अंदर एक बहुत आवश्यकता थी मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर को, ऋणात्मक कैरेक्टर को रखने की, जिसके अंदर बुरी क्वालिटीज़ हो, ऐसे कैरेक्टर को रखने की ज़रूरत थी। अ मैटर ऑफ टेक्निक, ये तो तकनीक का मामला है। द सिंपैथेटिक हीरोइन, और वह तो एक सहानुभूति से भरी हीरोइन है। अ विलन एज अ काउंटर पॉइंट यू सी, और एक विलन भी तो होना चाहिए काउंटर पॉइंट के लिए, एक मेन काम के लिए विलन भी तो होना चाहिए, तुम जानते हो। इमेज, बट प्रमोद मस्ट बी प्लीज बाय योर ट्रीटमेंट ऑफ हिज कैरेक्टर, लेकिन प्रमोद, उसको तो खुश होना चाहिए था तुम्हारा जो ट्रीटमेंट था अपने कैरेक्टर को जो तुम दे रही थी। ही कम्स अक्रॉस एज नॉट वेरी गुड लुकिंग और स्ट्राइकिंग, और वह तुम्हें मिला, वह बहुत अच्छा देखने में नहीं था, ना ही आकर्षित करने वाला था मंजुला, बट नॉट बैड लुकिंग, लेकिन प्रमोद बुरा दिखने वाला भी नहीं था। नाउ इधर प्रमोद फिर भी बुरा दिखने वाला भी नहीं था। गुड इनफ फॉर मी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। गुड इनफ फॉर मी, मेरे लिए तो पर्याप्त अच्छा है प्रमोद। इमेज, बट एन इंटेलिजेंट वार्म एंड लवेबल पर्सन, लेकिन वह बौद्धिक, बहुत गर्माहट वाला और प्यारा व्यक्ति है। फन लविंग, मजाक पसंद करने वाला व्यक्ति है। फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स, और वह प्रायोगिक मजाकों का बहुत शौकीन है। नोबल एंड सिंपल, दयालु और साधारण। ऑलमोस्ट सिंपल माइंडेड, लगभग बिल्कुल साधारण दिमाग वाला। मंजुला, यू कैन से दैट अगेन, यू तुम्हें दोबारा कह सकते हो। यू नो, तुम जानते हो, मेट सून आफ्टर आई मूव टू बैंगलोर, और हम जल्दी ही मिले जब मैं बैंगलोर में चली गई। ही फेल्ट अट्रैक्टेड टू मी, और वह महसूस उसने किया कि वह मेरी ओर आकर्षित होता है। डिडंट नो हाउ टू कन्वे इट, वह नहीं जानता था कि कैसे इस बात को मैं एक्सप्रेस करूँ। सो डू यू नो वॉट ही डिड, और इसलिए तुम जानती हो कि उसने क्या किया। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड लूसी, मेरी एक मित्र थी जिसका नाम था लूसी, अ क्लोज फ्रेंड, बहुत ही मेरी बहुत करीबी मित्र। ही रोट अ लेटर टू हर अबाउट मी, उसने पत्र लिखा टू हर, ही रोट, उसने पत्र लिखा टू हर, लूसी को, मेरे बारे में। एंड रोट मी अ लेटर अबाउट लूसी, और उसने मुझे पत्र लिखा लूसी के बारे में। देन ही मेल्ड हर लेटर इन एन एनवलप, और फिर उसने जो उसका लेटर था उसको एनवलप में डाला, मेरा पता लिखा, एंड वाइस वर्सा, और उल्टा किया। सो आई रिसीव्ड दिस लेटर एड्रेस टू लूसी, और इसीलिए मुझे वो वाला पत्र मिला जो उसने लूसी को संबोधित किया था। मोर्निंग एंड ग्रोनिंग, बहुत रोई और आह भरी, अबाउट हाउ आई टॉर्चर्ड हिम, कि मैंने उसे कितना ज़्यादा दुख पहुंचाया। एंड आई डिड नॉट इवन नो ही वॉज इंटरेस्टेड इन मी, और यहाँ तक कि मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वह मुझ में रुचि लेता है। एंड ऑफ कोर्स लूसी रिसीव्ड द अदर लेटर, वाकई लूसी ने दूसरा पत्र प्राप्त किया। ही थॉट ही वॉज बीइंग एब्सोल्युटली क्लेवर, उसने सोचा कि वह वाकई बहुत ज़्यादा चतुर है, ओरिजिनल है। वी वेंट एंड कन्फ्रंटेड हिम, हम गए और हम दोनों ने उसका सामना किया। लूसी टोर हर लेटर टू श्रेड्स, लूसी ने अपना पत्र तो फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फ्लंग द पीसेस ऑन हिम, और उसके मुंह के ऊपर टुकड़ों लेटर के टुकड़े जो थे उसके मुंह पर फेंक दिए। एंड स्टॉम्ड ऑफ, और तूफान की तरह चली गई। मेलो ड्रामेटिकली, बिल्कुल नाटक की तरह। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ। एंड सैड, मैंने कहा इडियट, एवरी 15 ईयर ओल्ड ट्राइज दैट ट्रिक, कि यहाँ तक कि एक 15 साल का बच्चा भी ऐसी चालाकी का प्रयोग करता है, ऐसी ट्रिक का प्रयोग करता है। कन्विंस्ड इट इज़ नेवर बीन डन बिफोर, और वो ये विश्वास करके ऐसे ट्रिक का प्रयोग करता है कि ऐसी चालाकी पहले कभी नहीं की गई। ही ब्लश्ड टू द रूट्स ऑफ हिज हेयर, और उसने शर्मा करके अपने बालों की जड़ों को सहलाया। इमेज, बट यू गॉट मैरिड, लेकिन तुमने शादी की। सो द रूस वर्कड, और इसीलिए ये जो चाल थी ये काम कर गई। नाउ मंजुला, नो रूस, कोई चाल नहीं थी। ही हैड मेड सच अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, उसने अपने आप का ही मूर्ख बनाया। ही डिड द ओनली थिंग, उसने सिर्फ वो काम किया ही कुड टू सेव हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, जिससे कि वह अपनी आत्मसम्मान को बचा सके। ही मैरिड में, उसने मुझसे शादी की। आई डोंट माइंड, मुझे नहीं बुरा लगा। इमेज, माइंड, बुरा लगा। यू वुड नेवर हैव गॉट अनदर मैन ऑफ हिज कैलिब्रे, तुम्हें और कोई आदमी इस जैसे कैलिबर का नहीं मिलता, इस जैसे दिमाग का नहीं मिलता। मंजुला, आई सपोज सो, मैं भी ऐसा सोचती हूँ, कल्पना करती हूँ। इमेजिन व्हाट हैपन टू लूसी, और लूसी का क्या हुआ।
मंजुला शी स्टॉप टॉकिंग टू मी, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया. दे बोथ लाफ, वे दोनों हंसे. वुमन फाउंड हिम अट्रैक्टिव, विमेन फाउंड हिम अट्रैक्टिव, औरतों को तो वह अट्रैक्टिव लगा. इमेज मालिनी टू, मालिनी को भी. मंजुला ऑफ कोर्स, वाकई शी वॉज अ वुमन आफ्टर ऑल, आखिरकार वो भी तो एक औरत थी. इमेज दे वर क्लोज टू ईच अदर, क्या वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे. मंजुला वेरी, बहुत ज़्यादा. एंड यू डोंट माइंड. मैं इमेज कहती है क्या तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगता था. मंजुला बुरा, थैंक गॉड फॉर इट, भगवान का धन्यवाद. यू सी, तुम जानते हो ही इज़ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और वह तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करता था. वर्क्स फ्रॉम होम, घर से काम करता था. शी वॉज कन्फाइंड टू हर चेयर, और वह तो अपनी कुर्सी पर ही जड़ बैठी रहती थी. कैन यू इमेजिन वॉट वुड हैव हैपन्ड इफ़ दे हैड नॉट गॉट ऑन. और क्या तुम कल्पना कर सकते हो what would have happened, क्या हुआ होता if they had not got on, कि यदि वे दोनों के दोनों नहीं मिले होते. इमेज ही मस्ट बी प्राउड ऑफ यू, उसे तुम पर गर्व होना चाहिए. दैट फ्लैटरिंग पोर्ट्रायल ऑफ हिम इन द नॉवल, और वह तो नॉवल के अंदर एक चापलूसी करने वाला कैरेक्टर है. द मूविंग एक्नॉलेजमेंट इन योर स्पीच टुडे, तुम्हारी ये जो आज की स्पीच है चलती फिरती, उसके अंदर इसी बात का पहचान दिया हुआ है. मंजुला आई डाउट, मुझे शक है इफ़ ही विल इवन हीयर ऑफ माई स्पीच, कि उसने शायद मेरी स्पीच को सुना होगा. एवर ही इज़ इन द US, और वह हमेशा से US ही में रहा है. इमेज ओ व्हेन डिड ही गो, वह कब गया US. मंजुला लास्ट ईयर, पिछले साल. ही लिव्स इन लॉस एंजलिस नाउ, अब वह लॉस एंजलिस में रहता है. ही इज़ इन डिमांड एज अ सॉफ्टवेयर विजर्ड, और वह एक सॉफ्टवेयर विजर्ड क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर जादूगर के रूप में जाना जाता है. इमेज लास्ट ईयर, पिछले साल. सो हैज़ ही इवन रेड द नॉवल, क्या उसने ये नॉवल को पढ़ा है. मंजुला द लॉन्चिंग ऑफ द नॉवल वॉज अ मेजर मीडिया इवेंट इन द US, और इस नॉवल को लॉन्च करना US के अंदर मेजर मीडिया इवेंट, एक घटना थी. आफ्टर ऑल, आखिरकार, यू मस्ट रिमेंबर इट हैड ऑलरेडी प्रूव्ड अ सुपर हिट इन ब्रिटेन, और तुम्हें याद करना चाहिए कि पहले से ही ये नॉवल ब्रिटेन के अंदर सुपर हिट रहा. दे इन्वाइटेड मी टू न्यूयॉर्क फॉर द रिलीज़, और नॉवल को रिलीज़ करने के लिए उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क में निमंत्रण दिया. देयर वॉज मच फैन फेयर, मेरे वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैन थे. ही सेंट मी एन ईमेल ऑफ कांग्रेचुलेशंस, और प्रमोद ने मुझे ईमेल भेजा बधाई का फ्रॉम लॉस एंजलिस से. अपोलोगाइज दैट ही कुड नॉट गेट लीव टू अटेंड, और उसने माफ़ी मांगी कि वह छुट्टी नहीं पा सक रहा है इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए. एंड इमेज, एंड यू डिड नॉट गो टू LA, और तुम लॉस एंजलिस नहीं गई. मंजुला ही डिड नॉट इवन हिंट एट इट, उसने मुझे इस बात का इशारा तक नहीं किया. इमेज आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना. बट द क्रोनोलॉजी इज़ बिगनिंग टू कन्फ्यूज़ मी. क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एक एक क्रम, लेकिन क्रोनोलॉजी इज़ बिगनिंग, लेकिन क्रोनोलॉजी एक एक क्रम जो था उसकी वजह से, शुरू होने की वजह से मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई. व्हेन डिड ही डिसाइडेड टू गो टू स्टेट्स, उसने अमेरिका जाने का निर्णय कब किया. वॉज इट आफ्टर मालिनीज डेथ, क्या ये मालिनी की मृत्यु के बाद था. मंजुला येस, हाँ. इमेज इमीडिएटली आफ्टर, एकदम बाद. मंजुला नहीं, बट सून आफ्टर, उसके थोड़े दिनों के बाद. इमेज हाउ लॉन्ग आफ्टर, कितने समय के बाद, कितने दिनों के बाद. मंजुला एक्सप्लोड्स, फूट पड़ती है मंजुला एकदम उसके ऊपर. वो बार बार ऐसे पूछती है इमेज, हु आर यू फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए तुम हो कौन. व्हाट गिव्स यू द राइट टू इंटरोगेट मी लाइक दिस, तुम्हें किसने ये अधिकार दिया कि तुम मुझसे इस तरह सवाल जवाब करो. अबाउट माई प्राइवेट लाइफ, मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में सवाल जवाब करो. इधर यू आर मी, इन विच केस यू नो एवरीथिंग. इधर यू आर मी, क्या तुम मैं हूँ. इन विच केस यू नो एवरीथिंग, और ये कौन से केस में तुम सब कुछ जानते हो. और यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, तुम तो एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज हो, छवि हो. तुम तो एक बिजली की छवि हो. एक्सटर्नली प्राइंग, और तुम एक्सटर्नली क्यों नोकझोंक कर रही हो. इन विच केस, कौन से केस में यू कैन जस्ट स्विच ऑफ, और अभी अभी देखती हूँ तुम्हें स्विच ऑफ करती हूँ मैं. द इमेज स्माइल्स, गुस्सा आ गया उसे जब बिल्कुल सच्ची बात पूछी जाने लगी. द इमेज स्माइल्स, इमेज मुस्कुराने लगी. सडनली मंजुला बिकम्स काम, और अचानक मंजुला बिल्कुल शांत हो जाती है. ओके, दिस इज व्हाट द ड्रामा रिटन बाय गिरीश कर्नाड. ब्रोकन इमेज इज सैड, और बहुत ही बढ़िया इसमें है कि एक व्यक्ति का ऊपर मुंह की जो छवि होती है वो कुछ और ही होती है, उसके पीछे का मुखौटा कुछ और ही होता है.
और जैसे ही उसने प्रमोद और मालिनी के रिलेशंस के बारे में पूछा तो वहाँ पर उसको मंजुला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फूट पड़ती है और इमेज को डांटती है. ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए ज़रूर. और आपको और कौन सा मटेरियल चाहिए, अभी स्टार्ट होने वाला है आपका सेशन. आपको जो भी मटेरियल चाहिए, वैसे तो मैं अपनी तरफ से सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, लेकिन फिर भी आपको जो भी मटेरियल चाहिए प्लीज़ आप मुझे कह सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.